चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा को लेकर हो रही तैयारियों की। इस पवित्र यात्रा के आरंभ में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चारधाम यात्रा 2 चरणों में होती है। यात्रा का पहला चरण कपाट खुलने से लेकर मानसून सीजन की शुरुआत तक होता है। इस दौरान चारधाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। वहीं यात्रा का दूसरा चरण मानसून के बाद सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है। उसमें श्रद्धालु लाखों में होते हैं और यही वजह है कि इस यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले गढ़वाल मंडल के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की गई है और यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। इन तस्वीरों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हिमालयी क्षेत्र होने की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कोई हादसा नहीं हुआ है। बल्कि अगर हादसे हों या प्राकृतिक आपदा आए तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारी है। चारधाम यात्रा के आरंभ में गिनती के दिन शेष हैं। अगले कुछ दिनों में हजारों लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड का रुख करेंगे। ऐसे में तैयारी जरूरी है, क्योंकि कोई भी आपदा बताकर नहीं आती। सजगता और सतर्कता ही किसी भी आपदा से निपटने का सबसे सशक्त जरिया है। यही वजह है कि कई क्षेत्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे ही खबर मिली कि हर की पैड़ी के पास बने शिव घाट पर भगदड़ हुई है, रेस्क्यू टीम अलर्ट हो गई। कुछ लोगों के गंगा नदी में गिरने और डूबने की सूचना थी, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाला। सेफ्टी गियर पहने जलदूतों ने अपने रेस्क्यू बोट के साथ गंगा नदी की तरफ से रुख किया। गंगा नदी की धारा की दिशा में ही अलग अलग हिस्से में रेस्क्यू टीम ने बोट को बढ़ाना शुरू किया, ताकि अलग अलग दूरी पर बह रहे लोगों को बचाया जा सके। इसके बाद तेज बहाव के साथ आ रहे लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला शुरू हुआ। एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने एक एक करके सभी लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया। हरिद्वार में शिव घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भगदड़ मचने पर यात्रियों के घायल होने और गंगा में यात्रियों को डूबने वालों को बचाने के लेकर मॉक ड्रिल किया गया। और यहाँ 9:40 पर इस तरह की सूचना है कि गंगा में कुछ लोग डूबे हैं, यहाँ पर भगदड़ मची है। उसको लेकर यहाँ पर टीमें पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और एनसीसी की टीमें और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हैं और उन्होंने यहाँ पर डूबते हुए यात्रियों को बचाया है और कहीं ना कहीं भगदड़ में जो यात्री घायल हो गए थे उनको बचाया है। और कहीं ना कहीं यात्रियों को बचाने के क्रम में यात्री रिस्पांस टाइम को भी जांचा गया है। इसके बाद एनसीसी के कैडेट की मदद से उन्हें घाट पर लाया गया, जहां पर मौजूद मेडिकल टीम और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम ने लोगों के फेफड़ों से पानी निकालने का रिहर्सल किया। वक्त गंवाए बिना नदी से निकाले गए घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मदद से हॉस्पिटल के लिए लेकर जाया जा रहा है। शिवघाट के पास मौजूद पुल पर भगदड़ के दौरान घायलों को बीएमएस के कुछ छात्रों ने सीपीआर देना शुरू किया, ताकि दिल की धड़कनें न रुके और उन्हें दिल का दौरा न पड़े। उधर पहुंचिए, उधर पहुंचिए। छाती के थोड़ा लगाओ यार।
सीपीआर से जुड़ी ये प्रक्रिया तब तक चलने देनी होती है जब तक पीड़ित खुद से सांस न लेने लगे। जब मरीज खुद से सांस लेने लगता है तब ये प्रक्रिया रोक दी जाती है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान मरीज को सीपीआर दिया जाए तो उसके जिंदा रहने की संभावना दोगुनी या तिगुनी हो जा सकती है। यही वजह है कि बीएमएस के कुछ छात्रों को इसका अभ्यास करवाया गया। हालांकि इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस टीम में तालमेल की कमी देखने को मिली। जल्दबाजी में गलत घाट की ओर गाड़ी यानी एम्बुलेंस दौड़ा दी गई, जिस पर नोडल अधिकारी और हरिद्वार के भगवानपुर के एसडीएम जितेंद्र कुमार का कहना था कि मॉक ड्रिल के असेसमेंट के दौरान सभी कमियों को दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। एक मॉक ड्रिल है, जो चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, उससे पूर्व एक मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई है और उसमें ये सिचुएशन क्रिएट की गई थी और अपनी तैयारियों को इसमें दिखा गया। इसका भी असेसमेंट होना है। ये केवल मैंने बताया आपको, ये मॉक ड्रिल है, इसका असेसमेंट होगा, कहाँ पे कमियाँ रही हैं उसको ओवरकम किया जाएगा। हरिद्वार में आयोजित इस मॉक ड्रिल में भगदड़ में घायल और नदी में गिरे सभी लोगों को बचा लिया गया। हमारी टीम ने तुरंत रिस्पांस किया है और जो विक्टिम में बह रहे थे उनको तुरंत इवैक्यूएट करके अग्रिम उपचार हेतु एम्बुलेंस में भेज दिया गया है। उनका स्थिति सारे एक दो तो इंजर्ड थे, बाकी जो थे एक दो उनके तो हमने सीपीआर द्वारा उनको सही किया गया। हरिद्वार से 170 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में भी एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें प्राकृतिक आपदा जैसे हालात पैदा किए गए। वहां बादल फट गया, पानी के बहाव के साथ आए मलबे की वजह से टेम्पो ट्रेवलर बहकर सड़क से नीचे पहाड़ी नदी तक पहुंच गया, जिसमें करीब 10 यात्री सवार थे। घटना स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। ये वो स्थान है मॉक ड्रिल को लेकर के जिसको जो है चयनित किया गया था। यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है, तमाम जो क्यूआरएस टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने जो है सूचना कंट्रोल रूम को दी और उसके बाद तमाम जो वो क्यूआरएस टीम के जो नुमाइंदे हैं, साथ में जो मैन पावर है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पर, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या ये इंसिडेंट वाला एरिया यही रहा? जी, ये इंसिडेंट वाला एरिया यही है। ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और उसमें भारी मात्रा में जो मलबा है वो नीचे को आ गया और फिर उसमें टेम्पो ट्रैवलर हमारा नीचे फंस गया है। ओके। इसमें काफ़ी लोगों की संभावना है, 10 से 11 जी। अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता पाएंगे। तो ये रेस्क्यू टीम आप ये देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं ये नीचे नदी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके बाद कोई टेम्पो ट्रैवलर फंसना यहाँ पर बताया गया। ये मैं दोबारा दर्शकों को बता देना चाहूँगा, ये एक मॉक ड्रिल है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी नीचे पहुँचे हुए हैं घटना स्थल पे और जिस तरीके से पिक्चराइज इसको किया गया है प्लान के मुताबिक कि आखिर कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये सब चीज़ जो है बाद में बताई जाएगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं पीछे से एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और अन्य जो क्यूआरएस टीम में जो शामिल जो महकमे हैं उनके लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम ने स्ट्रेचर की मदद से एक एक करके सभी घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जहां मौजूद मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार दिया। हर साल ही उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदा का दंश भी झेलना पड़ता रहा है। इस परिस्थिति में चारधाम यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें, इसे ही देखने के लिए आज उत्तराखंड के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल की गई ताकि आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी रहे। बरकोट से ओंकार बहुगुणा, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।